नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूपी का चुनावी दंगल रोजाना नया सरप्राइज दे रहा है। जितनी जल्दी नए समीकरण बन रहे हैं उतनी ही जल्दी बिखर भी रहे हैं। यूपी में सत्ता की राहें तलाश रही समाजवादी पार्टी ने दो दांव चले। पहला यह कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से किस्मत आजमाएंगे। दूसरा दांव यह है वादों का। चुनावी बाजी पलटने के लिए अखिलेश यादव ने यूपी से 3 बड़े वादे किए। वादा किया कि अगर सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के साथ यश भारती सम्मान एक बार फिर से शुरू करेंगे। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर भी आई। बहू के बाद मुलायम सिंह के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। उधर कांग्रेस का हाथ छोड़ चुकी प्रियंका मौर्य भी ऑफिशियली भगवा रथ पर सवार हो गई। अब सवाल ऐसे में यह है कि सियासत को मुसलमान कैसे देखते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर मुसलमानों की पहली पसंद कौन है? आज इसकी टेस्टिंग उस संभल से करेंगे जहां 75% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो संभल जिला सूबे की सियासत का केंद्र रहा, तो न था कुछ और मोहब्बत के सिवा मेरे पास, इसी से गैरों को अपना बना लिया। क्या कहना है? जिस संभल का प्रतिनिधित्व मुलायम सिंह यादव कर चुके हैं। बस्ती लड़ेंगे, हाँ, तो गोरखपुर लड़ेंगे, बांसवाड़ा लड़ेंगे। दशकों से जिस संभल की राजनीति में दिग्गज मुस्लिम लीडर शफीकुर रहमान बर्क का दबदबा माना जाता है। समाजवादी की पार्टी का मैं कैंडिडेट और समाजवादी है। जिस संभल ने मुगल बादशाह बाबर से लेकर हुमायूं और शेरशाह सूरी तक की सल्तनत को देखा, मुगल बादशाह शाहजहां का दौर देखा, जिस संभल का सैयद फिरोज किला आज भी मुस्लिम बादशाहों की निजामत का गवाह है, उस संभल का सियासी मिजाज क्या है? खासकर तब जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी दंगल में नए वादों का दांव चला। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे, नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। आज यूपी फतेह की कहानी उस संभल से जहां समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा, जहां से डॉन कहे जाने वाले डीपी यादव ने राजनीति में हाथ आजमाए थे, जिस संभल का प्रतिनिधित्व रामगोपाल यादव और जावेद अली खान जैसे दिग्गज लीडर कर चुके हैं, उस संभल के मुस्लिम मोहल्लों में किस नाम की लहर है? मेरे गैरों ने मरे थे जिनके लिए वो रहे हाथ वजू करते हुए। जी हाँ, कुछ इसी तरह का हाल उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों का है। जब जब चुनाव आते हैं, वोट के लिए मुसलमानों के तमाम हिकमतगार सामने आ जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही फिर मुसलमान वहीं के वहीं रह जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त इम्फैक्टर के कारवां के साथ पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के संभल सदर विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसको बनाएंगे भाईजान, और 75% मुस्लिम मतदाता वाले संभल सदर के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड मीटर। 4 विधानसभा वाला संभल नक्शे पर भले ही छोटा हो, लेकिन सियासत में खासी अहमियत रखता है। यहाँ हार जीत की चाबी मुसलमानों के हाथ में है। ऐसा इसलिए संभल में 75% मुस्लिम आबादी है, जबकि 25% आबादी हिंदुओं की है, जिसमें यादव और दलित ज्यादा है। संभल सीट पर करीब 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता, 48,000 दलित और 9,000 जाट और 5,000 यादव वोटर्स हैं। 2011 में मायावती सरकार के दौरान इस जिले का गठन हुआ। मायावती ने संभल जिले का नाम बदलकर भीमनगर कर दिया था, जो आगे चलकर बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था। इस मुद्दे को भुलाकर क्या इस बार संभल के भाईजान हाथी की सवारी करेंगे?
जो बहन जी पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दी, वो बहन जी की ये सरकार बना रहे हैं। जो बहन जी एग्जिट पोल में कहीं दिखाई नहीं दे रही, उनकी ये सरकार बनाना चाह रहे हैं। लग रहा फिर कौन? अखिलेश यादव। 1947 के बाद संभल में जो भी विकास हुआ, यहाँ पे टूटी हुई सड़कें थी, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। जो भी काम कराया वो नवाब साहब ने और समाजवादी पार्टी ने किया है। आज तक जो भी विकास हुआ है, यहाँ पे बहन जी यहाँ पे रही, जिस टाइम वो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने संभल से नाम छीनने का काम किया था। उन्होंने इसको भीमनगर बनाया था। अगर संभल को संभल का नाम देने का काम किया तो वो समाजवादी पार्टी ने दिया। बीजेपी वाले सबका साथ सबका विकास, राशन दिया, आवास दिए, शौचालय दिए और क्या दिया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 403 सीटों में मुसलमान को कौन सी सीट दी? हाँ, बोलिए। 403 सीटों में मुसलमान को कौन सी सीट दी? सबका साथ सबका विकास, बताइए। मुसलमानों से जुड़ रहा है, ये राशन देना या शौचालय देना, ये तो आम चीज है। ये तो अब करेगा कौन भैया विकास, ये तो बताओ आप। विकास समाजवादी करेगी, समाजवादी ने किया है। संभल चले आइए तो यहाँ पर हर गली हर नुक्कड़ पर चुनावी माहौल पर चौकड़ी जमी नजर आएगी। इस शहर के मुसलमान जितने सियासत को समझने में माहिर हैं, उतने ही उम्दा हस्तशिल्पी में भी हैं। यहाँ कई ऐसे छोटे बड़े कारखाने हैं जहाँ हड्डियों और सींगों से गहने तैयार होते हैं। खास ये भी है कि ज्यादातर कारीगर मुसलमान हैं। ऐसे में शहर के हुनरमंद भाईजान अब की बार किसके कद्रदान बनेंगे और क्यों? मुस्लिम मतदाताओं के मन की था लेते हुए इस वक्त इम्फैक्टर का कारवां संभल में मौजूद है। जी हाँ, वही संभल जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे खासकर जिस विधानसभा में मौजूद हूँ, सदर विधानसभा, यहाँ पे तकरीबन मतदाताओं में 75% संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। संभल का माहौल मिला जुला है, सब मिला जुला है। हाँ, कांग्रेस का भी है और समाजवादी भी है। यहाँ तो समाजवादी ही है, शफीकुर रहमान बर्क साहब की धरती है ये। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अब रिजल्ट तो जब ही तय होगा ना, जब चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे। मतलब संभल में भी संशय है क्या कुछ? ना, संशय तो इस सेंस में है ना भाई, पार्टी बंद चीज है, उसे बंद को कैसे खोला जाएगा? अभी तो बंद ही है। अब जनता का जब कैंडिडेट सब सामने आ जाएंगे, अभी कैंडिडेट भी सबके सामने नहीं है। मजाज तो, हाँ, बहरहाल तो मजाज तो बन गया होगा। अब 14 तारीख को तो है। हाँ, अभी यहाँ अभी तक कैंडिडेटों के नाम आउट ना हुए ना, हर पार्टी के सब बाकी पार्टी ने कर दिया, सिर्फ सपा ने न करा। हाँ, सपा ने न करा अभी तो उसके बाद ही तो समीकरण तय होंगे। हाँ, बसपा वाले आ गए, बीजेपी वाले आ गए, MIM वाले भी आ गए, आम आदमी ने भी कहा। अच्छा, MIM से याद आया, ये बताइए, ये जो MIM आई है, खास करके वो बात करती है कि मुसलमानों का नेता मुसलमान होगा, क्या लग रहा है, कुछ असर होगा इसका? तो मुसलमानों को कोई नेता ना है। मुसलमान तो सेकुलर पार्टी के साथ है। जो सेकुलर पार्टी यहाँ अच्छी पोजीशन में होगी, उसके साथ जाएंगे। अच्छा, सेकुलर, तो आप मुझे बता दीजिए कौन सेकुलर, कौन नॉन सेकुलर? अरे सेकुलर दो ही हैं, कांग्रेस या समाजवादी। और क्लास खत्म हो चुका है, बच्चों का भविष्य खत्म हो चुका है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए जो हर, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है कौम का, ये क्या है, मैं उन्हीं के लड़की साथ हूँ। हाँ, हम लड़के लड़ सकते हैं। समाजवादी में कभी ऐसी बात नहीं हुई जिसकी लड़कियों को उठा के घरों में से कर लिया गया। कैसे कैसे दिल्ली में देखे कांड हो गए, साथ लूटपाट हो रही है, खुला लूटपाट हो रही है, खुला पैमाने हो रही है। समाजवादी आनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी है जो चारों कौम को सबके साथ लेके चलती है। मेरा आपसे ये हक की बात कहिए, हमें हक की बात चाहिए। अधिकारी बैठा है तो ऐसा बीजेपी की सुनी जाएगी, समाजवादी की नहीं सुनी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हर माँ की सुनी जाए जिसमें हक हो। ये नहीं श्री राम के हैं, हम तो उन्हीं को। अरे मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म करो, हम भाई, हिंदू मुस्लिम बहन भाई सब एक है। संभल विधानसभा सीट को ऐसे ही समाजवादियों का गढ़ नहीं कहा जाता। SP कैंडिडेट नवाब इकबाल महमूद पर यहाँ के भाईजान 1992 से भरोसा करते आए हैं। 30 सालों से नवाब इकबाल इस सीट पर साइकिल को फर्राटा भराते आए हैं। 2017 संभल के मुस्लिम टोलों में बुनियादी मुद्दों की गूंज सुनाई देती है। रंग बदलती सियासत का मिजाज मुसलमानों को कचोटता है, लेकिन उम्मीद बदलाव की भी है। संभल विधानसभा का जैसा सियासी मिजाज है, वैसा ही संभल लोकसभा सीट का इतिहास रहा।
1977 में संभल लोकसभा सीट वजूद में आई। इमरजेंसी के बाद देश में पहली बार चुनाव हुए तो यहां से चरण सिंह की पार्टी ने जीत दर्ज की। उसके बाद 1980, 1984 में लगातार कांग्रेस, फिर 1989, 1991 में जनता दल ने ये सीट जीती। 1996 में बाहुबली डीपी यादव ने बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर इस सीट पर कब्जा किया। मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद 2014 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जिसे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना गया था। लेकिन 2019 में इस सीट पर फिर से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन अब लड़ाई विधानसभा की है। ऐसे में भाईचार किस पाले में है? कैसा चल रहा है? बिजनेस अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे जो काम है, हमारे मोदी जी का धन्यवाद है कि हमारे काम पे जीएसटी नहीं है बिल्कुल। तो तुम्हें अब ये लग रहा मोदी जी वाले आ गए, बोलो भैया। हाँ, बताइए। तो तुम्हें मोदी जी पसंद है? नहीं, हमें तो बहन जी पसंद है। की बात कर रहे हैं। ये भाई साहब बहके हुए हैं। इनकी तो बहन जी का पता ही ना होगा। राजनीति में 5 साल होगा, निकल के ना रहे, घर में से ट्वीट कर रही हैं। इनसे ये पूछो तुम्हारी बहन जी है कहाँ पहले? मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान में जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो मेरी साइलेंट वोटर हैं, और आप कह रहे हो कि बहन जी साइलेंट। तो बहन जी इनकी साइलेंट वोटर ही तो है मोदी जी। मुद्दों के ज्वार के बीच ये जानना जरूरी था कि विकास के नक्शे पर आखिर संभल कहां ठहरता है। संभल के मुसलमानों की चौखट तक विकास पहुंचा या नहीं? यूपी सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो 21 सितंबर 2021 में योगी सरकार ने संभल को 275 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2294 घर बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें से 1219 घर तैयार हो चुके हैं, जबकि 798 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी जा चुकी है। विकास के एजेंडे के साथ ही बीजेपी चुनाव मैदान में है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ के भाईजान किस पार्टी के वादों पर भरोसा करते हैं? ये बताओ भैया, तो मैं आपको कहता हूँ कि संभल का सर्किट किधर लगेगा इस बार? संभल का सर्किट देखिए, संभल की जनता मन बना चुकी है। संभल का सर्किट साइकिल पर ही जाकर लगेगा सीधा। तो साइकिल को सर्किट बिजली की जरूरत क्या है? वो तो ऐसे अरे नहीं, जरूरत बहुत है इस टाइम। 300 यूनिट बिजली फ्री का सर्किट जो है ना, वो बहुत जबरदस्त प्लान है अखिलेश भाई का जी। तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं मैं भी दूंगा। नहीं, अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली संभाले भैया। थोड़ा दिल्ली में ओमिक्रॉन बहुत चल रहा है, थोड़ा उनको देखें, यूपी को छोड़ दें। यहाँ भी चल रहा है, आप भी मास्क लगाओ। हम नहीं, अभी यहाँ इतना ठीक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब लोग फिट फाट है बिल्कुल। तो यहाँ साइकिल चलेगी? यहाँ बिल्कुल साइकिल दौड़ेगी, धर्राटे काट रही है साइकिल। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से नफरत का दौर खत्म हो और मोहब्बत का जमाना लौट के आए। ये जो नफरत का दौर चल लिया, हम इसका खात्मा चाहते हैं। तो भैया सियासत ही खत्म हो जाएगी फिर तो। नफरत खत्म, सियासत खत्म, फिर कौन पूछेगा? नफरत खत्म हो, विकास पे राजनीति हो, मुद्दों की बात हो। यूपी में लड़ाई विकास बनाम परिवर्तन की है। यूपी में मुसलमानों को साधने की होड़ हर पार्टी में है। खासकर हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताकर वोट मांग रहे हैं। तो क्या संभल के भाईजान मजहब के नाम पर ही वोट करेंगे या मुद्दा कुछ और होगा? ये जब तक बीजेपी है, जब तक नफरत खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि उनका तो एजेंडा ही नफरत है। तो यहाँ भी तो कौन सा बर्क साहब कहते हैं तालिबान बहुत बढ़िया है। नहीं, कौन कहता है? सफीकुर रहमान बर्क साहब बोले नहीं, कतई नहीं। तालिबान बहुत बढ़िया है। नहीं, तालिबान, हमसे तालिबान का क्या मतलब? हम हिंदुस्तानी हैं। तो वही तो कह रहा हूँ। तो वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है। बर्क साहब आपके यहाँ के हैं? जी जी, बोला था ना कि तालिबान बढ़िया है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था तालिबान बढ़िया है। क्या बोला था कि भाई जो उनकी लड़ाई थी वो आपस में, वो तो जैसे कि यहाँ जंग आज़ादी ली, उन्होंने गलत बयान दिया था वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो उनका अपना मतलब है। भाई अफगानिस्तान से पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब? ये बताइए, तो चुनाव में नफरत मोहब्बत वाली सियासत चलेगी संभल में या कुछ और चलेगा? नहीं, यहाँ पर तो विकास की राजनीति चलेगी। ऐसा कभी चला नहीं? बिल्कुल नहीं, इस बार तो श्योर है। जो नौजवान है ना, वो तुले बैठे हैं कि इस बार सपा की सरकार बनाएंगे। संभल से आज के इस एपिसोड को विराम देते हैं। बहुत सारी लाइनों इन्होंने बोली, पता नहीं क्या बोला, नस्ल, ढोंगी, मुझे समझ में नहीं आया। शायद सियासतदानों की तरफ इशारा था। अगले एपिसोड में कहीं और मिलेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा।
भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।